हाँ जी, तो लास्ट टाइम मैंने आपको डिलीट एंड अपडेट का कोड करवा चुका हूँ और मैंने यहाँ पे ये क्रिएट का कोड करवाना है आज। राइट, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखो फिल आउट इन दिस फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये डिलीट एंड अपडेट का हो चुका है। अब मैं क्रिएट का करवा रहा हूँ कि जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे एंटर्ड करूँगा उसके बिहाफ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोड में चलते हैं। कोड में मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने फॉर्म टैग लगा रखा है, देखो ये यहाँ पे। ठीक है, मेथड मेरे पास पोस्ट है, ये मैंने ऑटो लगा रखा है कि ऑटो इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट एंटर्ड होगा। ई नेम, ई एम पी नेम, ई एम पी आई डी, ई एम पी डिपार्टमेंट। राइट, तो ये मैंने कॉलम्स के नेम ले रखे हैं और रिक्वायर्ड लगा रखे हैं ताकि कोई फील्ड यहाँ पे कोई खाली ना छोड़ सके। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेव ई एम पी डेटा। इस नाम से हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये सेव अंडरस्कोर ई एम पी अंडरस्कोर डेटा के पास जाएगा। ओके, तो ये जाएगा सेव ई एम पी, सेव अंडरस्कोर ई एम पी अंडरस्कोर डेटा, ये यूआरएल के अंदर फाइंड आउट करेगा। सो दिस इज़ योर यूआरएल and inside this URL we declare path views dot, इस नाम से हम एक मेथड बना लेंगे। ठीक है, आप डिफरेंट नेम से भी बना सकते हैं, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि विच नेम यू असाइन, है ना। एज पर्टिकुलर योर नेम यू हैव टू डिक्लेयर योर फंक्शन नेम सेम एज इन योर व्यू डॉट पी वाई फाइल। सो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ। सो हेयर वी डिक्लेयर सेव एम्प्लॉय रिकॉर्ड। राइट, so now we declare save underscore emp data function inside v.py file. so it is totally up to you कि कौन सा आप नेम दे देते हो। this is totally user defined name, you have to declare, you have to mention here this name will be match in your view.py file. okay, or and this url will be matched with your url.py path file here, save underscore emp data, and this one is matched from your first parameter of your path list. okay, तो यहाँ पे हम जब इसके अंदर जाएंगे, here we mention request, नाउ हम डेटा रिट्रीव करेंगे। सो ई एम पी अंडरस्कोर एन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। सो हेयर वी डिक्लेयर आवर फर्स्ट फील्ड नेम एम्प्लॉय नेम, नेक्स्ट वन इज योर ई एम पी अंडरस्कोर ID, request dot post dot get, here we mention employee यहाँ पे this one emp and ID. right, so we may mention here emp ID। employee ID के बाद next हमारे पास क्या है, employee department emp department। right, so मैं यहाँ पे emp department एंटर करूँगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट एंड ई एम पी डिपार्टमेंट, ये वाला। ठीक है जी, तो ये मेंशन मैं यहाँ पे करूँगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट, सॉरी यहाँ पे हम सीरियल नंबर तो हमने लेना नहीं है ना, क्योंकि वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो सीधा हम वेरिएबल्स के नेम लेंगे। पहले मैंने एक सेव का कोड किया हुआ था, मैं वही चक लेता हूँ यहाँ पे। तो ये ई एम पी नेम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगी,
एंड जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, डन। उसके बाद हम लिखेंगे obj.save, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव होने के बाद मुझे क्या करना है, दोबारा सारा डेटा को गेट करना है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा obj इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, उससे सारा डेटा गेट होगा। रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट HTML कॉमा रिकॉर्ड कॉलम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने क्यों वापस यहाँ पे डिक्लेयर की है, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड को क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद जब वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा तो दोबारा वो क्या करेगा, फ्रेश डेटा फेच करेगा डेटाबेस से, ताकि वो रिफ़्रेश हो सके और वो दोबारा यहाँ पे डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय, जिस पेज से हम आए थे यहीं पे दोबारा रिकॉर्ड लेकर जाएगा और यहाँ पे वो लूप लगाएगा। एक मैंने यहाँ पे मैसेज भी डिक्लेयर किया था, ये वाला मैसेज, ये रिकॉर्ड अपडेट हो रहा था, रिकॉर्ड अपडेट के केस में अपडेट मैसेज चल रहा था, बट अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इसी मैसेज का उपयोग यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, तो कौन सा रिकॉर्ड इंसर्टेड हुआ उसका नाम भी मेंशन कर देते हैं कि एम्प्लॉय फलाना उसका नाम, और वो क्या हो गया मेरे पास, इंसर्ट हो गया। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, इसको मैं रन करता हूँ, व्यू ऑल एम्प्लॉय, तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ जैसे राम, एम्प्लॉय आईडी है उसकी 342 और डिपार्टमेंट हम कर देते हैं मैकेनिकल। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो CSRF टोकन हम भूल गए हैं लगाना, राइट। तो हम CSRF टोकन लगाते हैं सबसे पहले, तो वो यहाँ पे लगेगा here, राइट। सो CSRF अंडरस्कोर टोकन परसेंटेज लाइक दिस वन, राइट। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बंद कर दी। ठीक है जी, अब उसके बाद अगेन इस प्रोग्राम को रन करते हैं। क्लिक किया मैंने, व्यू ऑल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम मैं लिख लेता हूँ पंकज, पंकज नहीं राम कर देते हैं, ऑलरेडी इस नाम से रिकॉर्ड होगा। एम्प्लॉय आईडी मैंने 1221 लिखा, डिपार्टमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे BCA। ठीक है, एंड क्रिएट। सो ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑब्जेक्ट्स लिख दिया मैंने, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, राइट। सो यहाँ पे एक सिली मिस्टेक है, वो क्या है कि हमने गलती से ऑब्जेक्ट्स लिख दिया कहीं पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है जी, अब मतलब कि वो राम का रिकॉर्ड तो स्टोर हो गया होगा, बट वो व्यू फेच करने पे जब आया, देखो राम में दिखा देता हूँ, राम आ गया है ना। तो हम कुछ और न्यू रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। नया रिकॉर्ड में एंटर कर रहा हूँ सूरज कुमार, इसकी एम्प्लॉय आईडी रख लेते हैं 134 और इसका डिपार्टमेंट है हैंडल ग्रोसरी। डिपार्टमेंट, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट हो, मैसेज नहीं आया मेरे पास, है ना। देखो सूरज कुमार रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, बट जो मेरे पास मैसेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए था कि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सो लेट्स चेक इट कि प्रॉब्लम कहाँ पे है।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम है बेसिकली, मैंने यहाँ पे MESSAG लिख रखा है, ई आना है मैसेज, क्योंकि डिस्प्ले वाले में मैंने यहाँ पे मैसेज ले रखा है। ठीक है जी, ये चीज़ जो है आपके पास सेम होनी चाहिए जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है। अब अगेन दोबारा चेक करेंगे, तो व्यू ऑल एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं मंजू लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में कर रहा हूँ 342, डिपार्टमेंट कर देता हूँ उसका काउंसलर। देखो मंजू रिकॉर्ड इंसर्टेड, राइट, मंजू नाम से रिकॉर्ड दिया है। अगर मैं नया रिकॉर्ड डालूँ और श्याम कुमार, एम्प्लॉय आईडी 11 है, डिपार्टमेंट सिविल है, क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो देखो श्याम कुमार रिकॉर्ड इंसर्टेड, राइट। ऐसे ही अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं जब डिलीट पे क्लिक करूँ तो ओके करूँ तो रिकॉर्ड मेरे पास डिलीट हो गया, पर मैं चाहता हूँ यहाँ पे वो मैसेज भी डिस्प्ले हो कि रिकॉर्ड फलाना डिलीट हो गया है ना। तो ये मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, तो वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो कहीं पर रिकॉर्ड डिलीट रिकॉर्ड का ये रहा कोड, राइट, ओके, ये रहा देखो डिलीट कोड का। आप जिस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर दो, यहाँ पे एक मैसेज ले लो, ठीक है, इसको चेक करते हैं। सो पावन को डिलीट करना है, राइट, सीरियल नंबर 13 रिकॉर्ड डिलीट, राइट। ऐसे ही हमने अपडेट का भी कोड किया था, मान लो इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ XYZ 7 डिपार्टमेंट 90 अपडेट नाउ। ओके, तो ये देखो सिलेक्टेड रिकॉर्ड अपडेटेड, बट मैं चाहता हूँ कि उस बंदे का नाम भी आए कि कौन सा सिलेक्टेड रिकॉर्ड आपने अपडेट किया, राइट, वो आप कर ही लोगे। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये सीरियल नंबर एंटर कर रखा होगा, ठीक है, ये अपडेट रिकॉर्ड का कोड है, राइट। यहाँ पे ये रहा, ये वाला है ना। तो यहाँ पे हम EMP नेम को डिस्प्ले करा लेते हैं। ओके, मैसेज ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है जी। प्रदीप रिकॉर्ड अपडेटेड, राइट, ये मैंने ये चीज़ डाली। तो ये चीज़ ऐसे है जी, राइट। तो ये CRUD ऑपरेशन है जो हमारे पास कंप्लीट हो गया है, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जिस भी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है,
आई थिंक इस चैप्टर को करने के लिए आपको मेरी 4 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, पिछली 4 या 5 वीडियोस, तभी आपको ये चीज़ आ सकती है। और ये कंप्लीट बन चुका है। जब भी आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे तो आपको वो क्रड ऑपरेशन ज़रूर पूछेगा कि आपका उसमें सर्चिंग होनी चाहिए, डिलीशन होना चाहिए, अपडेशन होना चाहिए, और आपका क्रिएशन होना चाहिए, प्लस पेजिनेशन होनी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स वी कवर इन दिस टॉपिक। तो यहाँ पे मेरे पास जो चैप्टर है वो क्लोज अप हो चुका है क्रड ऑपरेशन का। नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। ओके।